बहुत समय पहले बिहार की हरी भरी पहाड़ियों में दो भेड़ें रहती थीं, शीलू और मीलू। शीलू की ऊन बहुत घनी और बर्फ की तरह सफेद थी और उसका स्वभाव सीधा और भरोसा करने वाला था। दूसरी तरफ मीलू की ऊन थोड़ी गहरे रंग की और खुरदरी थी और वो थोड़ा ज्यादा सावधान और कभी कभी शक करने वाला था। इन दोनों में फर्क होने के बावजूद वे बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दिन भर साथ में घास चरते थे और जब धूप बहुत तेज हो जाती थी तो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आराम करते थे। एक बहुत गर्मी वाली दोपहर में जब वे छाया में आराम कर रहे थे, एक चालाक सियार जिसकी आंखें चमक रही थीं और जो थोड़ा धोखेबाज लग रहा था, उनके पास आया। उसने मीठी आवाज में कहा, अरे मेरी प्यारी भेड़ों, तुम्हारी ऊन तो बहुत अच्छी है, ये बाजार में बहुत अच्छे दाम में बिकेगी। मुझे जंगल के अंदर एक छोटा रास्ता पता है जो तुम्हें वहां आम रास्ते से बहुत जल्दी पहुंचा देगा। शीलू, जो बहुत जल्दी भरोसा कर लेता था, तुरंत सियार की बातों में आ गया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, उसने कहा, चलो मीलू। लेकिन मीलू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने सियार को ध्यान से देखा और उसे लगा कि सियार उनकी ऊन को कुछ ज्यादा ही ध्यान से देख रहा है। मुझे नहीं लगता शीलू, उसने धीरे से कहा, यह सियार तो अजनबी है और जंगल खतरनाक हो सकते हैं। हमारे चरवाहे ने हमेशा हमें खुले मैदानों में रहने की सलाह दी है। सियार हंसा, उसकी हंसी सूखी और कर्कश थी। अरे छोटी भेड़ो, तुम्हारा चरवाहा तो बस उस सारी अच्छी ऊन को अपने लिए रखना चाहता है। मुझ पर भरोसा करो, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं ताकि तुम्हें तुम्हारी ऊन की सही कीमत मिल सके। शीलू जल्दी पैसे कमाने के लालच में मीलू को थोड़ा धक्का दिया। चलो भी दोस्त, हमें क्या नुकसान होगा। मीलू वहीं खड़ा रहा। हमें खतरा हो सकता है, उसने पक्के तौर पर कहा। बाजार जाने की कोई जल्दी नहीं है, हमारे चरवाहे हमारा ध्यान रखेंगे। ये देखकर कि मीलू नहीं मानेगा, शीलू उस छोटे रास्ते के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए वह अकेले ही सियार के साथ चला गया। मीलू उदास मन से अपने दोस्त को जंगल की अंधेरी गहराई में जाते हुए देखता रहा। दिन हफ्तों में बदल गए और शीलू वापस नहीं आया। मीलू अकेला ही घास चरता रहा और उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं मिला। उसे अपने दोस्त की बहुत याद आ रही थी और वो उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित था। एक शाम चरवाहे ने मीलू की उदासी देखकर धीरे से शीलू के बारे में पूछा। मीलू ने सियार और छोटे रास्ते की कहानी सुनाई। चरवाहे ने आह भरी, उसका चेहरा उदास था। अरे मीलू, उसने दुख से कहा, वो कोई छोटा रास्ता नहीं था। उस चालाक सियार ने शायद बेचारे शीलू को धोखा दे दिया है। जंगल खतरों से भरे हैं और एक अकेली भेड़ आसानी से शिकार बन जाती है। मीलू तब समझ गया कि उसकी सावधानी में कितनी समझदारी थी। उसने अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा किया था, जबकि शीलू की जल्दबाजी ने उसे मुसीबत में डाल दिया था। उसने अपने दोस्त को फिर कभी नहीं देखा। कहानी की सीख, अजनबियों द्वारा दिए गए आसान तरीकों से सावधान रहना और अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करना बुद्धिमानी है, खासकर जब वे उन लोगों की सलाह के खिलाफ हों जो आपकी परवाह करते हैं। कभी कभी लंबा और सुरक्षित रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता होता है।